हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे को बुखार आया है। और मैं चली गई बाहर घूमने के लिए। घूमने के लिए नहीं गई, शॉपिंग के लिए गई थी। और मैं गई तिरपुर गई थी। और वहाँ पे पेट्रोल भी डाला, जाते जाते पेट्रोल नहीं था तो पेट्रोल भी डाला। और फिर पेट्रोल डाल के फिर मैं वहाँ से निकल गई। बहुत सारा घूमी हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत सारा शॉपिंग की हूँ। हाँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, काम भी बहुत हो रहा है। मेरा काम 2 हफ्ता से बहुत ज़्यादा काम लगा है मेरे को। और मैं काम करते करते थक गई हूँ। और मेरा क्या करूँ, घर का काम भी चल रहा था। फिर मैं आई यहाँ पे दुकान पे, वो सीज़र, वो क्या क्या लेना था मुझे, क्राफ्ट पेपर्स लेना था और कैंची लेना था, सीज़र लेना था और कुछ कुछ चीज़ें लेना था मुझे। तो मैं आ गई तिरपुर साइड में और शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ा सामान ली, सीज़र ली, क्राफ्ट पेपर ली, क्या क्या ली पता नहीं, वो याद नहीं मुझे क्या क्या ली। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं लेने कुछ और जाती हूँ, लेके कुछ और आती हूँ। और मैं हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ फ्रेंड्स, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए भी मन नहीं करता है। मैं दवाई खाई हूँ, 2 दिन लगातार मैं दवाई खाई, फिर भी मेरा तबीयत सही नहीं हुआ। वही वो पेंट हो रहा था, पेंट, वो घर का काम, वो सब धूल मिट्टी से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। और क्या कर सकती हूँ। और दवाई भी नहीं, दवाई लेके खा रही थी तो ठीक हो नहीं होता है। वो बुखार में भी काम कर रही हूँ तो कहाँ से कम होगा। रेस्ट लूँगी तो शायद कम हो जाता, रेस्ट नहीं ली है तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। और इसी हालत में मैं शॉपिंग भी कर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ और घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, सब कर रही हूँ। मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ फ्रेंड्स। मैं भी वही सोचती हूँ कि तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं अपना वो नहीं छोड़ती हूँ, घूमना फिरना, मस्त रहना। जैसा भी हो, जो भी हो, खुशी रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ। बुखार में भी एंजॉय करती हूँ, क्या करूँ, मेरा आदत है खुश रहना। और मैं गई वहाँ पे चाय पीने के लिए, चाय पी और बोंडा खाई। फिर मैं दूसरी दुकान पे आ गई। दूसरी दुकान पे आके मैं यहाँ पे वो ग्लिटर वाला क्राफ्ट पेपर मांगा तो उसने दिया था, पर वो मैंने नहीं लिया। इसमें यहाँ पे मैंने देखा जो मुझे चाहिए था, मैंने वो लिया है। यहाँ पे कुछ और लेने आई थी, पर वो कुछ और लेके गई। मैं यहाँ पे ग्लू लेके गई, गम लेके गई। आप लोगों को आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा मेरा तबीयत कितना ख़राब हो गया है। और मेरा आवाज़ भी बदल गया है, वॉइस भी बदल गया है। फिर भी क्या करूँ, मैं इंजेक्शन लेने के लिए सोच रही थी पर जा नहीं रही थी इंजेक्शन लेने के लिए। और घूमना फिरना तो बंद नहीं हो रहा है मेरा, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, सब कर रही हूँ। और ये क्राफ्ट पेपर ली थी मैं, लेके देखी तो ये मतलब ये 200 के करीब था ये क्राफ्ट पेपर, पर शीट इसमें कम थे तो मैंने नहीं लिया ये। दूसरा वाला लिया है, कलर का, बिना ग्लिटर का प्लेन लिया है। और वो 200 के अंदर आ गया था 2 पैकेट। और यहाँ पे ये 200 रुपये का वाला 1 पैकेट दे रहा था, फिर भी इसमें शीट कम थे तो मैंने ये नहीं लिया और मैंने ये छोड़ दिया वहीं पे। और दूसरा कोई सामान लेके आई, गम, वो क्या क्या लेके गई थी। मेरा वॉइस कम आ रहा है फ्रेंड्स, आप वॉल्यूम बढ़ा के सुन लेना मेरी वॉइस को। और मेरा वॉइस थोड़ा बंद हो गया था तो अभी मेरा वॉइस खुला है तो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मेरा सर्दी जुकाम ज़्यादा लगा है। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि मैं यहाँ पे शॉपिंग की, थोड़ा ये वो क्या क्या खरीदी। और ख़रीद के फिर यहाँ से फिर गई मैं दूसरी दुकान पे। बहुत सारा घूमी हूँ। दिन में आई थी मैं, रात के 11 बजे घर पहुँची थी। और दिन में निकली थी मैं घर से। पूरा दिन घूम के फिर के शॉपिंग करके ये करके वो करके मैं गई हूँ, 11 बजे रात में घर पहुँची थी। ध्यान में नहीं रहता है मुझे क्या लेने जाना है। लेने लेने के लिए कुछ और जाती हूँ, पर लेके कुछ और आती हूँ। और मेन मैं गई थी पेंट लेने के लिए, घर के लिए पेंट करने के लिए पेंट लेने के लिए गई थी। और मैं पेंट की जगह दूसरा सामान लेके आई हूँ। और मैं तो हूँ ही भुलक्कड़। और मतलब मैं बाहर जाती हूँ तो बाकी सब से ले लेती हूँ, जो अच्छा लगता है सब उठा लेती हूँ। पर जो चाहिए होगा वो दिमाग में नहीं रहता है, फिर भूल ही जाती हूँ। एंडिंग में पता चलता है कि मुझे ये लेने गई थी मैं, ये तो ली नहीं, ऐसे हूँ मैं। और क्या कर सकती हूँ। फिर मैं गई यहाँ पे चेन्नई सिल्क, और चेन्नई सिल्क्स में गई, वहाँ पे मैंने साड़ी वाड़ी देखे। और एक साड़ी लेना था तो देखी। मैं साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, पर मुझे काम था, ज़रूरत था मुझे साड़ी की। और साड़ी लेने के लिए देख रही थी तो मुझे यहाँ पे प्लेन साड़ी चाहिए था। तो यहाँ पे प्लेन साड़ी तो नहीं मिल रही थी मुझे। डिज़ाइन के, वो इसके ग्लिटर के, इसके फूल वगैरह के सब मिल रहे थे। तो मुझे चाहिए थी प्लेन, और प्लेन मुझे नहीं मिली। जितने भी साड़ियाँ देखी मैंने सब डिज़ाइन के थे। और मुझे कलर भी जो चाहिए था वो कलर में प्लेन नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ बहुत सारा घूमी, देखी। बहुत सारे साड़ी कलेक्शन थे, अच्छे अच्छे थे। पर मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, पर पहनना आता भी नहीं है मुझे, साड़ी पहनने नहीं आता है, मैं पहनती भी नहीं हूँ। और क्या करूँ, मैं एक मैं लेने के लिए आई थी साड़ी। और लूँगी तो मुझे कुछ काम था इसका। और ये वो काम होने के बाद में फिर मैं इसमें ड्रेस भी सिल सकती हूँ, इसीलिए ये सोच के मैं आई थी लेने के लिए। होगा तो रहेगी, तो साड़ी रहेगी तो फिर मैं इसमें कुछ सिल भी सकती हूँ ड्रेस बाद में। अगर मुझे नहीं पहनना है साड़ी तो मैं बाद में ड्रेस वगैरह कुछ सिल सकती हूँ, अनारकली, वो कुछ भी सिल सकती हूँ, यही सोच के मैं आई थी लेने के लिए। पर यहाँ पे तो सब डिज़ाइनर साड़ी थे, मतलब वो मुझे तो पसंद नहीं आ रहे थे, मतलब पसंद आ रहे थे, पर मुझे ऐसे वाले नहीं चाहिए थे। मुझे प्लेन चाहिए थे। और मेरा कलर भी मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो देखा, मैं बहुत सारा ढूंढा, यहाँ पे नहीं अच्छा लगा मेरे को। और मुझे ज़्यादा ज़्यादा प्राइस का साड़ी नहीं चाहिए था, मुझे कम का प्राइस का चाहिए था। मैं एक ही बार यूज़ करने वाली हूँ तो मुझे नहीं चाहिए था ज़्यादा प्राइस का। और ये सब साड़ियाँ ज़्यादा प्राइस की थी।
अब मैं यूज़ नहीं कर सकती, करूँगी तो फिर वेस्ट ही हो जाएगा, ज़्यादा के प्राइस का लेके भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने नहीं लिया यहाँ पे साड़ी। और यहाँ पे प्राइस दिखा हुआ बोर्ड लगाया था, मतलब बोर्ड लगाया था कम का, और प्राइस का टैग लगाया था ज़्यादा का। तो क्या करूँ, मैं नहीं ली। यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन था, मतलब जो जो लोग साड़ी पहनने वाले हैं उनको, उनके लिए बहुत सारे कलेक्शन हैं यहाँ पे। पसंद भी आएंगे सबको, मतलब अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। और साड़ी में अगर पहनने का शौक़ होता मुझे तो मैं ले लेती, मैं अगर साड़ी पहन पाती तो। पर मैं साड़ी पहनना ही नहीं सीखी हूँ, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता है। पहन लेती हूँ पर उल्टा फुल्टा, मतलब जैसे मुझे आता है वैसे पहन लेती हूँ। पर क्लियर नहीं पहनती हूँ, बहुत अच्छे से नहीं पहन पाती हूँ। तो पहनी थी मैं इससे पहले साड़ी, नहीं पहनी, ये नहीं कि मैंने साड़ी नहीं पहनी है, साड़ी पहनी हूँ। पर मुझे कोई पहनाता है तो मैं पहन सकती हूँ, पहन पाती हूँ। नहीं तो मैं नहीं पहनती हूँ साड़ी। साड़ी पहनने से भी मैं मोटी बहुत ज़्यादा लगती हूँ फ्रेंड्स, मैं इसीलिए साड़ी नहीं पहनती हूँ। साड़ी पहनने से ज़्यादा मोटी लगती हूँ, मुझे मोटी नहीं दिखना है। मोटी नहीं पसंद है, इसीलिए मुझे मोटी नहीं दिखना है, इसीलिए मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। दिखाऊंगी एक दिन साड़ी पहन के फ्रेंड्स, मैं मोटी कैसे मोटी लगती हूँ। मतलब मुझे मोटी लगती हूँ, दूसरों को तो नहीं लगती होंगी शायद, मुझे पता नहीं। पहन के भी दिखाया था मैंने, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग को। तो बोले थे कि हाँ अच्छी लगती है, कुछ भी नहीं लगता है, अच्छा लगता है, पतली लगती है। पर मैं दूसरों को पतली लगती हूँ, पर मुझे खुद को मोटी दिखती हूँ मैं साड़ी पहनने के बाद। इसलिए बाप रे कितना बकबक कर रही हूँ मैं, बुखार के टाइम में भी मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है, फिर भी मैं बकबक करती जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे साड़ी पहन के गुड़िया खड़ी है। और यही साड़ी हम लोग पहनेंगे तो बंदरिया दिखेंगे। मजाक कर रही हूँ फ्रेंड्स, पे अच्छे से पहनने से अच्छे लगेंगे, पहनना नहीं आता जिसको तो पहनेंगे तो बंदरिया ही लगेंगे। और फिर मैं वहाँ से आ गई, फिर दूसरी दुकान पे, मतलब वो सामान की दुकान पे आई थी। प्लास्टिक के सामान, वो घर के सामान, वो सामान की दुकान पे आई थी। यहाँ पे भी मुझे सोच रही थी मैं जाऊँ अंदर कि नहीं जाऊँ। अगर मैं अंदर जाऊँगी ना तो वहाँ पे 1 घंटा लगा दूँगी। घूमते फिरते मुझे दिमाग में नहीं आता मुझे क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मुझे मतलब मैं करती क्या हूँ, मैं जाती हूँ लेने के लिए, शॉपिंग के लिए जाती हूँ। और जो मुझे यूज़ नहीं होता है मैं वही, मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसको ले लेती हूँ। और चाहे वो यूज़ हो या ना हो मैं उसको ले लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। इसीलिए शॉपिंग पे ज़्यादा नहीं जाती मैं। जाती हूँ तो फिर सब उठा के लेके आती हूँ। जो अच्छा दिखता है वो उठा के लाती हूँ। बहुत सारे मॉल पे गई हूँ, बहुत सारी दुकान पे गई हूँ। जा जा के चलना फिरना भी बहुत किया है। गाड़ी वहाँ पे खड़ा करके आई थी, वहाँ पे चेन्नई सिल्क्स के बाहर, वो अंदर खड़ा करके आई थी वहाँ पे गाड़ी। और वहाँ से चल के आई थी, मतलब वहाँ से ज़्यादा भीड़ होता है तो गाड़ी में नहीं आ सकते हैं। गाड़ी आगे नहीं लेके आ सकते, इतनी भीड़ होती है, रोड पूरा भरा होता है। वो ले गाड़ी में आने से 1 घंटा ही लग जाएगा। तो वहाँ पे हम चेन्नई सिल्क में गाड़ी कर रुका के यहाँ पे मैं शॉपिंग के लिए आई थी। और पूरा तिरपुर घूमी हूँ, यहाँ वहाँ कहाँ घूमी पता नहीं, ज़्यादा घूमी हूँ सामान लेने के लिए। और थोड़ा घर का वो पेंट भी हो रहा है, तो पेंट भी होने वाला था, तो थोड़ा कुछ सामान लेना था मुझे। मतलब चाहिए था ज़रूरत का सामान, तो वही ढूंढते फिर रही थी मैं। मतलब मैं सामान जो चाहिए वो नहीं ले रही थी, पर मैं देख रही थी, मैं जो चाहिएगा वो ले लूँगी बल्कि। और मुझे इडली वाला वो भी चाहिए था, इडली बनाने वाला वो भी चाहिए था। पर वो अच्छा नहीं था, यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने नहीं लिया। और सोचा मैं अगली बार दूसरी बार आऊँगी तो दोबारा आऊँगी तो लूँगी। और मैंने वो नहीं लिया। देखो फ्रेंड्स कितना घूमती हूँ मैं, कितना घूमती हूँ। और खाली नहीं बैठी रहती हूँ, पर काम तो कुछ करती नहीं हूँ, पर घूमना फिरना तो कम नहीं होता है मेरा। ऐसे ही टाइम पास होता है मेरा। और अभी कल 2 हफ्ता से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, बाहर भी घूम रही हूँ। घर में भी काम वाम पड़ा है बहुत सारा। इसी में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया। आधा अधूरा काम छोड़ा था फ्रेंड्स, घर का आधा अधूरा काम छोड़ा था, पर वो घर का काम तो हो गया था, पर पेंटिंग नहीं हुआ था, तो पेंट नहीं हुआ था, तो घर मेरा बहुत गंदा लग रहा था। और ऊपर से मैं तो बहुत ज़िद्दी हूँ इतनी मैं कि मैंने सामान नहीं जोड़ा, मैंने सामान जोड़ के नहीं रखा है रूम घर पे। और मुझे पेंट चाहिए था, मुझे पेंट कराना था, मतलब कराना था। और मैं जब तक पेंट नहीं हुआ तब तक मैं सामान भी नहीं जोड़ी। और मैं तो हूँ ज़िद्दी, मेरा एक काम अगर मैं शुरू कर देती हूँ तो मुझे पूरा क्लियर चाहिए, मुझे रुक रुक के नहीं चाहिए। और हर चीज़ के लिए मेरी ज़िद बहुत है, मैं ज़िद्दी बहुत हूँ। जो मुझे चाहिए होता है मुझे वही करना होता है, मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, मैं किसी का नहीं सुनती हूँ। मुझे जो करना होता है मैं वही करती हूँ। और यहाँ देखिए कितना अच्छा डेकोरेट किया था दिवाली का, दशहरा का, क्या पूजा का, चेन्नई सिल्क में इतना अच्छा डेकोरेट किया था। और रोड में हर जगह में डेकोरेट किया हुआ था, लाइटिंग वाइटिंग वगैरह डाले रखे थे, अच्छा भी लग रहा था। दिन में निकली थी और शाम हो गई, रात हो गई। अब देखो रात में कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, डेकोरेट किया हुआ सब इतना मस्त लग रहा है रात में। और दिन में घूमने आई, रात हो गई, और रात तक मैं शॉपिंग करके निकली हूँ यहाँ से।
वीडियो भी बना के रखी हूँ पर नहीं एडिट नहीं की हूँ और वॉइस भी नहीं दी हूँ और एडिट करने का भी टाइम नहीं है और बहुत सारा वीडियो बना बना के रख देती हूँ पर एडिट करने के लिए कहाँ टाइम मिल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तबीयत भी ख़राब है तो एडिट नहीं करके डाल पाई मैं। यूट्यूब में भी नहीं डाल पाई और फेसबुक में भी कोई रील कुछ नहीं डाली हूँ, एडिट ही नहीं की तो कहाँ से डालूँगी। आप लोग दुआ करना फ्रेंड्स, मेरी तबीयत जल्दी सही हो जाए। मेरा तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही है क्योंकि मैं रेस्ट नहीं ले रही हूँ, इसीलिए मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। अगर मैं रेस्ट लूँगी, हॉस्पिटल जाऊँगी, इंजेक्शन लूँगी, दवाई लूँगी और अच्छे से सोऊंगी, नींद करूँगी, रेस्ट करूँगी तो मेरा तबीयत सही हो जाता। पर मेरा रेस्ट करने का नहीं है टाइम, मेरा बुखार के टाइम में भी मेरा काम चालू है तो मैं नहीं ठीक हो रही हूँ। एक दिन आवाज़ बंद हो गया तो दूसरे दिन सर्दी हो गया, तो दूसरे दिन आवाज़ चेंज हो गया, तो दूसरे दिन फिर बुखार आ गया, फिर ज़ुकाम हो गया, फिर यही सब चल रहा है मेरा, क्या करूँ। फिर भी मैं मस्ती नहीं छोड़ रही हूँ, घूमना फिरना तो नहीं छोड़ती हूँ, मस्त रहना तो नहीं छोड़ती हूँ। जितना भी हो जो भी हो मस्त रहती हूँ।